आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा ये भारत के सामर्थ्य का नया जय घोष। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। असम के मोरीगांव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, छात्र ले रहे नाव का सहारा, फसलें पूरी तरह से हुई बर्बाद। बेंगलुरु भगदड़ मामला, पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड, सीएम बोले रिटायर्ड जज जांच करेंगे। आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की गिरफ्तारी के आदेश। लखनऊ में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप, पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया आरोपी। ट्रंप से नाराजगी मस्क को पड़ी भारी, एक दिन में हुआ 15,200 करोड़ का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटरा में कहा कि मां वैष्णो देवी की कृपा से आज कश्मीर की वादी भी देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। हमेशा कहा जाता था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क के लिए ये अब हकीकत बन गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। जम्मू के कटरा में आयोजित समारोह में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री साहब, इसे किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के बड़े कार्यक्रम में हुए, उसके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है, उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। असम में मानसून की शुरुआत के साथ ही आई बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार हुई बारिश के कारण कई गांवों में पानी घुस गया। इस बाढ़ से असम का मोरीगांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी जब मौसम में नाव से आना जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पानी हो गया
हमारा जो गांव है, गांव के आसपास पानी है, रोड में पानी है, लेकिन यहाँ में आ सकेगा नाव से, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। स्टूडेंट भी? हाँ, स्टूडेंट भी ऐसे ही आते हैं। मतलब ऐसे नाव में आने जाने का बहुत ही एक्चुअली जोखिम है। बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत रिस्क है, कभी गिर जाता है ऐसे। तो एक प्लस पॉइंट है, सभी स्टूडेंट मैक्सिमम स्विमिंग कर सकते हैं। कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं? कम से कम 500,000 जैसे घर होगा, 4-5 ठुका होगा। अच्छा, बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स भी है, बहुत है। तो वो लोग आने जाने में तो बहुत सारे, हाँ, दिक्कत तो होता है। 6 महीना तक दिक्कत होता है, और 6 महीना तो सूखा पड़ता है, तब आ सकते हैं। 6 महीने तक तो ऐसे पानी से जाना आना पड़ेगा, मतलब नाव से ही सब कुछ। तो खेती बार वगैरह ये सब? और खेती वगैरह 100 महीने में होता है उसी टाइम। मतलब अभी जो बोरो खेती हुआ था तो हाँ, वो तो पूरा क्लियर करके उठा भी नहीं पाया, कुछ तो अंदर पानी के अंदर भी है। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हर साल। बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें हमने निलंबित कर दिया है। अभी न्यायिक जांच हो रही है, उसमें जो कुछ भी सबूत सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि भाजपा इस घटना को लेकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसी मानदंड से, उसी नियम के मुताबिक पहले योगी आदित्यनाथ, पहलगाम की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। देखिए, जो जिम्मेदार ऑफिसर है उनको हमने सस्पेंड किया है, कोई बलि का बकरा नहीं है। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है, जो ऑफिसर्स है वो उनको थोड़ा और ये सावधानी परखना था करके सब लोगों का ये है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है, तो जो उसमें सबूत बाहर निकलेगा उसके आधार पे हम एक्शन लेंगे। भाजपा वालों ने कहा है कि सीएम और डीसीएम भाजपा नहीं, सी अगर भाजपा बोल रही है कि इस इंसिडेंट पे होम मिनिस्टर, सीएम और डीसीएम रिजाइन करना है, तो उसी मानदंड पे, उसी रूल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी का पहले लीजिए, पहलगाम इशू के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी का लीजिए, फॉरेन पॉलिसी फेलियर के लिए जयशंकर जी का लीजिए, और जिन्होंने पूरे देश को भटकाया प्रधानमंत्री, उनका भी राजीनामे लीजिए। एक रूल हमारे लिए, एक रूल उनके लिए नहीं होता, भाजपा के लिए। पंचकुला के अमरावती के कॉस्मो मॉल के बाहर गुरुवार देर रात 10:30 बजे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के इशारे पर राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने मॉल के बाहर सोनू नोल्टा के स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ 15 गोलियां दागी। 11 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 के थ्रू कि गोलियां चली हैं। तो जब मौके पर आए तब वी गॉट टू नो कि एक नोल्टा करके बंदा है, सोनू नोल्टा, उसको और उसके साथ एक व्यक्ति थे, उनको गोली मार के लोग चले गए हैं और सोनू नोल्टा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और जो दूसरे व्यक्ति हैं इज आउट ऑफ डेंजर, वो आगे रेफर हो गए थे। मतलब वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया पे कि उसमें कह रहे कि हमने किया है या कुछ ऐसा। जी, हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। मतलब किसी बंदे ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंसिडेंट की, उसकी खोज कर रहे हैं, जल्दी से हम लोग करेंगे आपको। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार की स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जारी समन के जवाब में आज एसीबी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले जैन ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उन्हें तलब किए जाने के बाद वो दोष रोप का खेल खेल रही है। बीजेपी की सरकार बनी है, अभी 3-4 महीने हुए हैं, इनको काम करना चाहिए, काम तो कुछ कर नहीं रहे। दिल्ली के अंदर देखो बुरा हाल है, स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं, उसके लिए फीस बढ़ाने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। स्कूलों को ठीक करने की बजाय, क्योंकि स्कूल अच्छे बना दिए, मनीष सिसोदिया ने, मेरा नाम भी है सत्येंद्र जैन ने, कहते उनको समन करो, उनको बुलाओ। लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इन चीज़ों में खेलना चाहते हैं। अरे भाई तुम काम करो ना, सड़कें ठीक करो, नालियाँ ठीक करो। पहले कहते थे दिल्ली के अंदर गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं जी, गाय घूम रही है जी, कहते हमें लाओ जी, हम गाय कुत्ते हटा देंगे जी। एक दिन भी हटे, एक भी कुत्ता कहीं भी कम हुआ? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि भाई जनता ने आपको चुना है, आप पॉजिटिव काम करिएगा, काम से ही कुछ भला होगा। दिल्ली के स्कूलों को अगर देखना है तो जाके देख के तो आओ कैसे स्कूल बनाए हैं। आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल क्यों बना दिए, कैसे बना दिए। अरे भाई अपना काम कर लो, सड़कें ठीक कर लो, नालियाँ ठीक कर लो, जो काम आपको दिए हैं वो सारे काम कर लो। वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी भी कितने आरोप लगाए, 10-10 साल हो गए हैं, 8-8 10-10 साल हो गए, किसी एक भी चीज़ मिली? मेरे घर पे इतनी ज़्यादा रेड मार ली उन्होंने, कई 100 रुपये भी मिले क्या? जिस घर के आगे आप खड़े हैं ना, 45 साल से रहता हूँ इसी घर के अंदर, घर वही है, मेरे पड़ोसी से पता कर लो कि यहीं पे रहते थे हमेशा से। यूपी के संबल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने ईद उल अजहा की तैयारियों पर कहा कि सभी थानों और जनपद स्तर पर शांति कमेटी की बैठक संपन्न कर ली गई है। सभी को हिदायत दी गई है कि जो निर्धारित समय है उसी समय पर कुर्बानी करें। उसके बाद नगर पालिका और सफाई एजेंसियों को भी समय रहते सफाई कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए भी कह दिया गया है। जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में रखने के आदेश दिए गए हैं। जनपद संबल में 7 तारीख को ईद उल अजहा के अवसर पर 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ है डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ सभी थानों में और जनपद स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो पूर्ण कर ली गई है, जिसमें शहर मुफ्ती और तमाम विभिन्न मौलाना मुतवली सभी लोग आए थे। उन सबको हिदायत दी गई है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पे तक कुर्बानी करें। उसके बाद में नगर पालिका और विभिन्न क्लीनिंग की जो एजेंसीज हैं उन सबको भी बता दिया गया है समय रहते सफाई का कार्यक्रम भी है वो पूर्ण करें, जलापूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में रखें। उसके साथ साथ कुर्बानी उन्हीं जगहों पे दी जाए जो जगह पूर्व में निश्चित की गई हैं और कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की कोई इन्फ्लेमेटरी या इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट ना डालें जिससे कि लोगों को वैमनस्यता पैदा हो। ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पे पूर्ण निगरानी है वो पुलिस के द्वारा रखी जाएगी। पूर्व में भी ऐसे जिसने भी कृत्य किए उन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। इसलिए मैं सभी संबल वासियों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी ऐसा विभत्स वीडियो या कुर्बानी का ऐसा वीडियो ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड ना किया जाए और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेते हुए कोई भी अगर घटना होती है तो पुलिस को तुरंत बताएं। पुलिस सदैव आपके लिए तत्पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ईद उल अजहा का जो अवसर है शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। कितने लोगों को पाबंद किया गया? इसमें अभी तक 200 लोगों को तामिला करवाया जा चुका है और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई है वो जारी है। यूपी के लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बच्ची का रेप करने वाला आरोपी पुलिस से बचकर भागने की फिराक में था, लेकिन मुठभेड़ में वो मारा गया। देखिए 5 तारीख की प्रातः 10 बजे थाना आलमबाग पर प्राप्त सूचना के अनुसार एक 2.5 साल की बेटी के साथ में रेप की घटना दर्ज की गई थी। जो रेप पीड़िता थी वो अपने माता पिता के साथ में चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रही थी। तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया और जब हमने वहां मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरों को देखा तो उस कैमरे से एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पहचान में आई, जिसका नंबर पढ़ने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये स्कूटी दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा की है। फोटो से जो हमारे पास फुटेज थी उससे अपराधी की पहचान हुई। घटना इतनी जघन्य थी, तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने हेतु पदप्रेषित किया गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। अभी 20 घंटे के भीतर ही आज दिनांक 6 तारीख की रात में थाना आलमबाग की पुलिस टीम की अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है। उसको इलाज हेतु लोकबंधु अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, एक अदद अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसके ऊपर पूर्व में हरिगंज में एक अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य जानकारी की जा रही है। सर, इस मुठभेड़ में क्या कोई पुलिसकर्मी जो घायल हुआ है? हाँ, मुठभेड़ में जो SHO आलमबाग हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है और उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है, लेकिन इसमें पूरी मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आरोपी क्या करता था, क्या कुछ इस मामले में जानकारी लग पाई है सर? आरोपी के बारे में प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था, साथ ही छोटे मोटे जागरणों में चौकी जगराते वगैरह काम करता था। विक्टिम की अगर हालत की बात की जाए उसकी कंडीशन कैसी है सर? विक्टिम की हालत अभी गंभीर है, लेकिन उसका इलाज सक्षम हाथों में हो रहा है। KGMU में वो इलाजरत है। आज संभवतः उसकी सर्जरी भी की जाएगी।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार अचेत अवस्था में है क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। यदि इसे महाजंगल राज न कहा जाए तो क्या कहा जाए। अस्पतालों में भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल मैं एम्स गया था, वहां कितनी अव्यवस्था है कि लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। बिहार और केंद्र सरकार में बैठे जो माफिया लोग हैं, जिन्हें जनता की पीड़ा को देखना था, वो जनता को और अधिक पीड़ा दे रहे हैं। आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहते हैं। अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसीएच चला सके? ना बेड मिलता है लोगों को। कल हम एम्स गए थे, एम्स में हालात जो है आप देखिएगा कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। लोग सड़कों पर जो है लेटे हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। एम्स से निकले तो लोग हमको घेरे कि भाई हमको बेड दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए। ये स्थिति बनी हुई। तो ये माफिया लोग जितने लोग हैं, बिहार सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग, जिनको जनता के पीड़ा को देखना चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत की सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे। आज राहुल गांधी का बिहार दौरा है, क्या कहिएगा? बिहार दौरा है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव। बिहार बदलने की बात, इनको किस लिए वोट देगा? जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है। क्या 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता था। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश के इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। बता दें कि राजा रघुवंशी का शव मेघालय में चिरापूंजी के पास एक घाटी में पाया गया था। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ पूर्वोत्तर राज्य में हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। इस जोड़े को आखिरी बार 23 मई को देखा गया था। सीबीआई जांच की मांग की, पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? आज हमने कमिश्नर ऑफिस में जो है एक हमने पीएम साहब के, प्रधानमंत्री जी के हाथों में एक पत्र लिखा है
और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा रघुवंशी का भाई बड़ा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन अब दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। बताया जा रहा है कि इस खटास की वजह एक टैक्स पॉलिसी बिल है जिसकी मस्क ने जमकर आलोचना की है। दरअसल मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च से जुड़े बिल को जनता के पैसे की बर्बादी का बिल बताया। गुरुवार रात मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मस्क को टैक्स और खर्च बिल की पूरी जानकारी थी। सरकार से अलग होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट में कटौती करने की बात जैसे ही उन्हें पता चली तो उन्हें अचानक से दिक्कत हो गई, जबकि मस्क का कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले से कुछ नहीं मालूम था। इधर सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बढ़ती तनातनी के दौरान ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दे डाली। दोनों के बीच इस तकरार का असर कुछ ऐसा रहा कि गुरुवार को टेस्ला के शेयरों में 14% तक की गिरावट आई है। इससे टेस्ला के मार्केट कैप में $152 अरब का नुकसान हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से कम होकर अब $916 अरब पर आ गया है। ये टेस्ला के मार्केट कैप में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।